बात है। आप सावन के सोमवार व्रत करते हो, नवरात्रि में 9 दिन तक केवल जल पी करके, दूध पी करके व्रत करते हो, हर मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करने जाते हो, हर शनिवार रविवार के समय ओरछा राम राजा सरकार को प्रणाम करते हो, हर महीने का नियम वृंदावन जाके गोवर्धन परिक्रमा करते हो, हर वर्ष बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका आदि तीर्थों में जाते हो, परंतु आपके द्वारा किए गए ये धर्म कर्म व्रत अनुष्ठान ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, आपको कैसे पता चले? शंकर जी पर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो, लेकिन सोमवार के दिन पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जहां भी शंकर जी के मंदिर होंगे सब जगह लाखों करोड़ों वैष्णव बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका बेलपत्र अमुक नाम के व्यक्ति ने झांसी प्रांत से ये बेलपत्र चढ़ाया, शंकर जी को पता चलता होगा कि नहीं? ये कैसे पता चले? रावण को यही तो चिंता रहती थी, इतने भक्त हैं इनके, इनको मेरी पता रहती होगी कि नहीं? यही तो रावण की चिंता रहती थी, हमारी भी होनी चाहिए। सीधी बात, हम जो भी व्रत करते हैं, धर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, नियम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, साधु संग करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, इन सबको ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, इनसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं कि नहीं, ये हमको कैसे पता चले? तब यहां पर सूत जी ने एक एक्सपेरिमेंट बताया, बोले ये करके देख लो, इससे पता चल जाएगा कि आपसे ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं। उन्होंने क्या बताया? ये मत सोचना मैं कह रहा हूं, सूत जी कह रहे हैं, नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम विश्वक्सेन कथासु। आप हर वर्ष बद्रीनाथ जाते हो, व्रत करते हो, नियम करते हो, सावन सोमवार करते हो, नवरात्रि करते हो, इन सबको ठाकुर जी ने स्वीकार किया। यदि ये पहचानना हो कि ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करो, कहीं सत्संग चल रहा हो, कहीं मधुर भगवत चर्चा चल रही हो, वहां जाकर के बैठ जाना। यदि बैठ करके आपको समय का भी पता ना चले और मन लगने लग जाए उस सत्संग में, तो समझ जाना आपके द्वारा अर्पित किए गए सब भाव ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बद्रीनाथ तो हर साल जाते हैं, सावन के सोमवार तो करते हैं, आदि आदि व्रत नियम अनुष्ठान सब करते हैं, लेकिन जैसी कथा में जाके बैठे सोई महाराज झोंके आ रहे हैं, उबासी आ रही है, पांव दर्द कर रहे हैं, प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, कुर्सी नहीं मिल रही बैठने के लिए, चिंता हो रही है कहां जाएं, क्या करें, ये बाहर गली की चाट भल्ले बढ़िया है, कब कथा पूरी हो निकल के जाऊं, भोजन करूं, कुछ खा लूं, अरे कोई खेलने वाला तो मिल ही नहीं रहा, अरे कोई बात करने वाला तो मिल ही नहीं रहा, व्यास जी चुटकुल्ला तो सुना ही नहीं रहे हैं, व्यास जी तो भजन ही नहीं गा रहे हैं। इस प्रकार से यदि विचलितता मन में आ रही है, क्षमा कीजिए, आपके द्वारा किए गए व्रत नियम अनुष्ठान में अभी उतनी तत्परता नहीं है कि ठाकुर जी उसको स्वीकार करें। कथा में मन लगना, कथा में रुचि होना, कथा में बैठ करके यह भी भूल जाना कि हम झांसी में हैं, कथा में बैठ करके यह भी विस्मृत हो जाना कि अरे 5 बज गए, कथा पूर्ण हो गई, यह भी नहीं पता चली कि अरे 4 घंटे निकल गए, तो समझ जाना ठाकुर जी आपके उस लीला से, आपके उस व्रत नियम अनुष्ठान से प्रसन्न है। कथा में रति होना भगवत प्रसन्नता का यह प्रतीक है। लोग कहते हैं महाराज जी इतनी लंबी लाइन थी, लेकिन पता नहीं कैसे ठाकुर जी शायद प्रसन्न हो गए कि लाइन काट के हमको बुलवा लिया और हमको दर्शन दे दिए। लोग कहते हैं हम वृंदावन गए महाराज जी, इतनी भीड़ थी, लेकिन बिहारी जी की कृपा हो गई, हमको दर्शन हो गए। इन सब से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं। हमारे अष्ट सखा वृंदावन के वो एक पद में कहते हैं, ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया, इसके कुछ सिम्टम्स हैं, इसके कुछ लक्षण हैं। उसमें पहला लक्षण क्या है? कथा में, सत्संग में रुचि होना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप पंडाल में आकर के बैठो वहीं आपको रुचि हो, कभी आप खाली बैठो, फोन भी खोलो, तो आपका मन ये नहीं करता मैं कोई गाना सुनूं या मैं कोई चित्र देखूं, दृश्य देखूं, मन में हो रहा है कि मैं कोई कथा का प्रसंग सुनूं, मैं किसी वैष्णव संत की बात सुनूं, ये मन में इच्छा प्रकट होती है बार बार, तो समझो ठाकुर जी प्रसन्न है। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या है भगवत प्रसन्नता का? तो हमारे अष्ट सखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। आप झांसी में कहीं जा रहे थे मार्ग से, और तभी आपको सामने से एक वाहन में कोई संत आते हुए दिख गए, और कोई संत थे, आप उनको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, बस उनके ललाट का तिलक, उनके वस्त्र देख करके आपको पता चल गया कि ये कोई वैष्णव है, कोई संत है, कोई ठाकुर जी के भक्त हैं। तुरंत आपने अपनी गाड़ी रोक ली, आपने नेत्र बंद कर लिया, उनको दूर से ही प्रणाम कर लिया। समझना ये ठाकुर जी की प्रसन्नता का दूसरा लक्षण। जहां भी वैष्णव दिखें, जहां भी संत दिखें, जहां भी भगवत भक्त दिखें, उनको देख करके अपने आप प्रणाम करने की इच्छा प्रकट होने लग जाए, समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न।
हम आपसे प्रार्थना करें बंधु, कोई सामान्य व्यक्ति भी आपको दिखे, उसके माथे पर कोई उर्दपुंड है, गले में कंठी माला है, हाथ में नाम जप माला लगी है, उसको देख करके तुरंत प्रणाम करो। कितने सुंदर लगते हैं जब माथे पर तिलक देखते हैं, अपने गुरु प्रणाली का जब चंदन देखते हैं, कितना सुंदर लगता है। तो पहला लक्षण ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हैं उसका है कि हमको सत्संग में, कथा में रुचि होने लग जाए। दूसरा लक्षण ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हैं इसका है कि हमको कोई हीरो हीरोइन देख के खुशी नहीं हो रही है, किसी संत को देख के, वैष्णव को देख के, भक्त को देख करके, वृंदावन वासी को देख के, अयोध्या वासी को देख करके, द्वारिका वासी को देख करके हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए। झांसी में कोई अयोध्या से महात्मा पधारे, झांसी से कोई अयोध्या से संत पधारे, जैसे ये कान में खबर पड़े हम विचलित हो गए, बोले कब जाएंगे, कब मिलने जाएंगे, कब उनका दर्शन करेंगे, कब उनको जाके प्रणाम करेंगे। ये विचलितता मन में हो जाए, समझ जाना ठाकुर जी प्रसन्न है आपसे। और तीसरा लक्षण ठाकुर जी की प्रसन्नता का, तीसरा लक्षण यह है कि नित्य चिंता हो। किसकी चिंता? अपने अवगुणों को सद्गुण में बदलने की चिंता लगी रहे। मैं कैसे अपनी बुरी आदतें सुधारूं, कैसे अपने अवगुण को ठीक करूं। ये गलत बात है मेरे अंदर, मुझे क्रोध बहुत आता है, मेरे अंदर काम बहुत है, मेरे अंदर उसके प्रति ईर्ष्या बहुत है, ये अवगुण मेरे अंदर से कब जाएगा। अपने अवगुणों की स्वयं चिंता लगी रहे, समझ जाओ ठाकुर जी प्रसन्न है आपसे। व्यक्ति क्या करता है? अपने अवगुणों को छुपाता है, अपने दुर्गुणों के आगे पर्दा रखता है, ना स्वयं देखना चाहता है, ना किसी और को दिखाना चाहता है। पर वैष्णव व्यक्ति जिससे ठाकुर जी प्रसन्न है, वो अपने अवगुणों को छुपाता नहीं है, नित्य उसी की चिंता लगी रहती है कि मैं कैसे इसको ठीक करूं, मुझे ठीक करना है। ये तीन लक्षण है बंधु, यदि इन तीनों में से एक भी लक्षण प्रारंभ हो जाए तो समझ जाना ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं।